हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिओम चौधरी है। मैं आज आपके लिए PNC परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो PNC आप कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो ND हो या GMENS हो या फिर कोई स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, ज़रूर उस एग्जाम के क्वेश्चन आप इस वीडियो को देखने के बाद कर पाओगे। तो मैंने एक वीडियो और बनाई है आप लोगों के लिए, उसका नाम है बायनोमियल चैप्टर का, और उसका इंट्रो ऊपर आ रहा है। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो उसके लिए आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मैं वो वीडियो लगा दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक PNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और क्रमचय संचय पे। अगर आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में हम दोनों लैंग्वेजों में बात करेंगे। चाहे आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो चलते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, PNC और प्रोबेबिलिटी दोनों ही चैप्टर हम फॉर्मूले बेस से नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, सवाल देख के ही हम करेंगे। और जितने भी PNC और प्रोबेबिलिटी के सवाल होंगे, मेरा वादा है आपसे, हम सिंगल लाइन सॉल्यूशन उनका करेंगे। ऐसा देखने के लिए किस तरह से हम करेंगे, आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में वर्क डन, कोई भी काम मतलब पूरा हो रहा है, तो हम हमेशा लगाते हैं प्लस का साइन। इफ वर्क डन इज कंप्लीट, वर्क कंप्लीट, तो हम लगाते हैं ऑलवेज प्लस का साइन। और वर्क इनकम्प्लीट अगर हमारा है तो हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन। जैसे कि मैं आपको एक इसका एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि आपके पास A से B और B से C जाने के लिए कोई सवाल पूछता है कि A से B जाना है और B से C जाना है, और आपसे कहता है A से B जाने के लिए आपके पास 4 बस और B से C जाने के लिए आपके पास 3 ट्रेन है। तो बताओ A से C तक कितने तरीकों से जा सकते हैं। तो देखिए, A से जब B गए तो C पे नहीं पहुंचे, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि A से C तक कितने तरीकों से जा सकते हैं। मतलब मेरा काम कब खत्म होगा, जब मैं C पे पहुंच जाऊंगा। तो A और B, तो A और B का जब हम नंबर लिखेंगे, हमारे पास 4 तरीके हैं, और अब हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन बीच में, क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन बाई 3। तो यहाँ A से C तक जाने के टोटल तरीके हमारे कितने हो गए बेटा? हमारे तरीके हो गए 12। अब मुझसे इसी सवाल को आगे और पूछा जाता है कि हम A से C तक जाते हैं और वापस B लौट के आते हैं A पर ही। तो अब हमारे जो सवाल का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 × 3 × 3 × 4। जाने गए, काम पूरा नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन C तक गए, फिर भी काम पूरा नहीं हुआ, वापस B तक आएंगे, फिर भी काम पूरा नहीं हुआ, वापस B से A आएंगे, काम पूरा नहीं हुआ, हर जगह मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। इसी सवाल में मैं अगर और बात करूं कि जिस रास्ते से जा रहे हैं उससे वापस नहीं आएंगे, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। जिस रास्ते से आप गए उससे वापस नहीं आएंगे, तो कितने तरीकों से A से C से होते हुए A पे वापस आ सकते हैं। तो इस तरह का सवाल का आंसर आपका आ जाएगा 4 × 3। पहले में चला गया, A से B गया तो 4 मेथड है मेरे पास में, B से C गया तो मेरे पास 3 मेथड है। लेकिन जब मैं वापस C से B आऊंगा तो एक कोई भी तरीका या एक संसाधन में यूज कर चुका हूंगा और मेरे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब मेरे पास जो टोटल तरीके बचेंगे बेटा, वो बचेंगे 2। और फिर B से A के लिए भी सेम केस होगा, आप फिर से यहाँ पे एक माइनस कर दोगे। और आगे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये तो आपको समझ आ गया होगा। और अगर हमें कोई 2 वस्तु दी, मेरे पास कोई 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं और मेरे पास n थिंग्स हैं, 2 बॉक्सों में n थिंग्स मैं कितने प्रकार से रख सकता हूँ, ये क्वेश्चन भी कई बार मैंने देखा है। तो उसको करने के लिए आपको करना होगा, जैसे मेरे पास क्या है, ये 2 बॉक्सेस है, और इन 2 बॉक्सेस में मुझे n कोई भी डिफरेंट थिंग, याद रखना n डिफरेंट थिंग, n अलग अलग वस्तुएं इन बॉक्स में रखनी है। तो मैं कितने तरीके से रख सकता हूँ, तो उसका आंसर हमारा हमेशा क्या होता है, 2 की पावर n हमारा हमेशा आंसर होता है। सवाल हमारे लिए और आता है, वो सवाल है कि एक नंबर बॉक्स है, कोई इस तरीके का कोई नंबर लॉक आपने देखा होगा अपने घरों में, नंबर लॉक होता है। इस पर 0 से लेके 9 तक डिजिट प्रिंटेड होती हैं।
0 से लेकर 9 तक डिजिट प्रिंटेड होती हैं। आपके पास कोई बॉक्स है, उसे किसी चोर ने चुरा लिया है और वो कितने तरीकों से ट्राई करेगा और फेल हो जाएगा। इस तरह के सवाल हमने कई बार देखे हैं पीएनसी में। तो दोस्तों ये सिंपल, आपको मैंने जो बात बोली थी वर्क डन वाली, वो समझाने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और आपने अगर वो बात सीख ली तो मेरा वादा है कि पीएनसी में फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो 0 से लेकर 9, जब मैं पहला वाला रिंग राउंड करूंगा तो मेरे पास टोटल तरीके होंगे 10। 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर हो गए। तो क्या पहला वाला राउंड करते ही मेरा वर्क डन कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि चोर है तो वो दूसरा वाला भी घुमाएगा और तीसरे वाला भी घुमाएगा। तो अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे भी मेरे पास कितने मेथड हैं? 10 मेथड है इस रिंग को घुमाने के, और आगे भी मेरे पास 10 मेथड है। तो जो टोटल तरीके बनेंगे वो बन गए मेरा 1000। लेकिन इनमें से कोई एक तरीका ऐसा होगा जिससे ये लॉक खुल जाएगा, और हमें सवाल में पूछा जा रहा है कि कितने तरीकों से ये चोर जो है बॉक्स नहीं खोल पाएगा। तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर आएगा वो आएगा 1000 - 1 = 999। तो इस तरह के सवाल आते हैं, आपको बहुत आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं, कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलते हैं आज के टॉपिक कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन में मैं आपको पहला ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ जिसमें कॉम्बिनेशन हेडिंग डली हुई है, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है दोस्तों, व्हेन ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। जो भी मैं अब चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब फॉर्मूले कब के लिए हैं? जब सारी वस्तुएं जो ऑल थिंग्स हैं वो आपकी क्या हैं? अलग अलग हैं। अगर इसमें थिंग्स एक जैसी हो जाएंगी तो ये फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो जब ऑल थिंग्स आर डिफरेंट होंगी तो एन में से आर वस्तु चूज करने का जो फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो होता है NCR। लेकिन अगर आपको इसी में टोटल चॉइस पूछ लिए जाएं कि आप किसी चीज को कितने तरीके से ले सकते हो, टोटल चॉइस, तो वो होता है 2 की पावर n। इसमें इंक्लूड होता है, जैसे मेरे पास सपोज दैट ये 2 मार्कर हैं और मुझसे पूछा गया कि टोटल चॉइस बताओ इन मार्कर को चूज करने की। तो एक चॉइस तो है कि मैंने दोनों मार्कर ले लिए, एक चॉइस है मैंने ये वाला मार्कर ले लिया 2, एक चॉइस है मैंने ये वाला मार्कर ले लिया 3, और एक चॉइस है मेरे पास मैं कोई भी मार्कर नहीं लूंगा, मैं कोई भी मार्कर नहीं लूंगा। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि आप कोई जो थिंग्स है वो आप नहीं भी ले सकते हो। तो टोटल आंसर होता है 2 की पावर n। जैसे मेरे पास 2 मार्कर थे तो टोटल चॉइस मेरे पास 4 आई, तो 2 × n भी मेरे पास कितना है? 2 है, तो 2 की पावर 2, तो 4। और लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सवाल आते हैं वो ये यहाँ से आते हैं, एटलीस्ट 1 थिंग्स आर मस्ट बी सेलेक्ट। कम से कम आपको एक वस्तु लेनी ही है, तो उसमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 2 की पावर n - 1, इसमें से आपका वो वाला केस माइनस हो गया कि आप कोई भी चीज नहीं ले रहे हो। जैसे मैंने कहा मैं कोई भी मार्कर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो जब आपको एटलीस्ट 1 थिंग्स लेनी है तो आंसर हमेशा आपका आता है 2 की पावर n - 1। तो इस चीज का मैं एक एग्जांपल भी आपको करके बता देता हूं। जैसे कि मेरे पास कोई लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में फिजिक्स की मेरे पास 3 बुक हैं, केमिस्ट्री की मेरे पास 4 बुक हैं, और मैथ्स की मेरे पास 5 बुक्स हैं। मैथ्स की मेरे पास 5 बुक्स हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, इन अ लाइब्रेरी हैज 3 बुक्स ऑफ फिजिक्स, 4 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री, 5 बुक्स ऑफ मैथ्स। तो आपके पास टोटल चॉइस पूछे जाएंगे कि कितने तरीके से एटलीस्ट 1 बुक आर मस्ट बी सेलेक्ट। आपसे सवाल पूछा जा रहा है एटलीस्ट 1 बुक आर मस्ट बी सेलेक्ट। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बेटा 2 की पावर n - 1। तो यहाँ पे हमारे पास n क्या है? कितनी वस्तुएं? 5 + 4 + 3। तो ये हमारे पास टोटल है 12 पुस्तक हैं, 12 बुक्स हैं मेरे पास। तो इसका जो आंसर आएगा 2 की पावर 12 - 1 आएगा। अगर आपसे इसी सवाल में ये सवाल पूछा जाए कि हर सब्जेक्ट की, ईच सब्जेक्ट 1 बुक आर मस्ट बी सेलेक्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो इस सवाल को हम फिर अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास में इसने ये नहीं कहा कि हम कोई भी एक बुक चूज करें। इसने कहा है कि फिजिक्स की भी एक बुक लेनी है, केमिस्ट्री की भी एक बुक लेनी है, और मैथ्स की भी एक बुक लेनी है। तो मैं सबसे पहले फिजिक्स की बुक ले रहा हूँ। फिजिक्स की बुक लेने के लिए आएगा 2 की पावर 3 - 1, क्योंकि लेनी है तो इसलिए -1। अब फिजिक्स की बुक लेते ही तो काम पूरा नहीं हुआ, अब वर्क डन कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमेशा साइन हमारा क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। फिर हम अब केमिस्ट्री की बुक लेंगे तो 2 की पावर 4 - 1, उसके बाद भी हमारा वर्क डन कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर से मल्टीप्लिकेशन, और अब हमारा आएगा 2 की पावर 5 - 1। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया एग्जैक्टली। और तो दोस्तों इस वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा, और आप अगर पीएनसी की और भी ट्रिक्स सीखना चाहते हो, ये जो वीडियो है वो बेसिक्स की वीडियो थी, मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है। अगर आप पीएनसी की ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो पीएनसी की पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें। उसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेबल पर आधारित प्रश्न हम कैसे करते हैं। तो वो वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो एंड स्क्रीन पर आपकी वीडियो आ रही है, तो वहाँ आप क्लिक करके सेकेंड वीडियो भी हमारी देख सकते हो। धन्यवाद।